ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सुमंतो, प्लीज कम इन। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, नॉट एट ऑल। आज संडे है तो आप ही की तरह इस समय ज्यादातर लोग घर पर ही होंगे, सो द ट्रैफिक वाज प्रीटी इजी। यस, यू आर राइट। मैंने सुना आपकी वाइफ कायरा, वो अब नहीं है इस दुनिया में। हमारे कोई बच्चे भी नहीं थे, बस वही सब कुछ थी मेरी लाइफ में। उसके जाने के बाद मैं इतना टूट गया कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। सोशल लाइफ भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। उनकी आपकी वाइफ कायरा की डेथ से आयशा कर्स का वाकई क्या कोई रिलेशन है? डू यू रियली बिलीव दिस? आई डोंट नो मैं क्या बोलूं कि मैं आयशा कर्स में बिलीव करता हूं या नहीं। क्या आप दावा कर सकते हैं कि आप अपने मन को ठीक से पढ़ सकते हैं? कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता, बल्कि मैं खुद कभी नहीं जान सका कि मेरे मन में आयशा के लिए ज्यादा दुख है कि से जाऊं। पर एक दिन उसके मन में जाने क्या आया कि सुनो, अगर हमारी कोई बेटी होती तो पता है मैं उसका नाम क्या रखती? आयशा। उसे आयशा नाम बहुत पसंद था। लैपटॉप ऑन था और उसने ऐसे ही आयशा नाम गूगल किया तो बहुत सारी लड़कियों के FB ट्विटर अकाउंट्स और कई पिक सामने आ गई। वाओ, देखो ना, आयशा नाम की लड़कियां कितनी सुंदर होती है। बात आई गई हो गई। रात को जब वो सो रही थी तो उसके रोने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। फिराश। कायरा, कायरा, व्हाट हैपेंड? अरे उठो, कोई बुरा सपना देखा? उठो कायरा, 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 कायरा उठो प्लीज, उठो ना प्लीज। मैंने उसे कितना हिलाया, उठाने की कोशिश की, पर उसकी नींद टूट नहीं रही थी। वो जैसे दर्द से जैसे तड़प रही थी और जब वो सवेरे उठी तो उसका सर दर्द से बुरा हाल था। कायरा, क्या हुआ कायरा? बहुत जोर का सर दर्द हो रहा है फिराज, मैं मर जाऊंगी। डोंट वरी, मैं डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हेलो, प्लीज send the ambulance urgently. My address is Imperial Park. Please see her. पता नहीं कैसा हेडेक है। डॉक्टर्स ने सारे स्कैन, सारे टेस्ट कर लिए, पर कोई नहीं जान सका कि उसे हुआ क्या है। और वो शाम तक मुझे छोड़ के चली गई, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां अपने साथ लेकर। सॉरी, बट इसका आयशा कर्स से क्या कनेक्शन है? एक्चुअली आयशा कर्स है कि जो भी उसकी पिक्चर्स देखता है, आयशा उससे रिवेंज लेती है। उसे वो ही दर्द सहना पड़ता है जो कभी आयशा ने सहा था। और शायद कायरा जब नेट पर आयशा नाम सर्च कर रही थी तो उसने अननोइंगली गूगल पे वो पिक्चर्स देख ली। It's shocking. How is it even possible? आयशा विलेज की एक सुंदर शाई गर्ल थी। फिर वो 1984 में काम करने के लिए कुआलालंपुर आ गई। बदकिस्मती से उसे एक रेयर बीमारी थी, फोटोफोबिया, जिसके चलते तेज लाइट से उसका सर दर्द से फटने लगता था। वो दर्द से पागल सी हो जाती थी, इसीलिए वो हर वक्त ब्लैक गॉगल लगा के रखती थी। और उसने अपने सारे जानने वालों से उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि कैमरा की फ्लैश लाइट उसकी जान भी ले सकती थी। एक शाम उसकी कंपनी में पार्टी थी। Hey Aisha, what's up you shy girl? Zara, come on, let's dance. Let's have some fun यार। हाँ, चल let's go। Hey Aisha, Kayla, smile। No, please, मैंने कहा ना नहीं। दानिश, please no, I said ना, please don't take my pictures।
अरे क्या हुआ? अरे आयशा! आयशा! Oh my God! आयशा! What did you do, Danish? पागल हो गए हो क्या तुम? Don't you know she has a problem? She is photophobic. यार मुझे कैसे पता होगा? How would I know? Somebody call for the doctor. Please, somebody call for the doctor. Wait. Let me call for the ambulance. आयशा 3 दिन तक हॉस्पिटल के एक अंधेरे कमरे में रही और जब वहां से निकली तो डॉक्टर्स ने उसे लंबे आराम के लिए एडवाइस किया। कई दिनों तक वो मेडिकेशन पर रही। वो दिन भर अपने कमरे में रहती थी। उसका काम भी छूट गया था। महीने भर बाद जब वो कुछ ठीक हुई तो उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया। रात को वो सामान लेकर बस स्टेशन के लिए निकली, पर वो कुछ आगे ही गई होगी कि अचानक एक कार ने सामने से आकर उसका रास्ता रोक दिया और कार में से 4 गुंडे निकले। कहाँ जा रही है? क्या माल है भाई? क्या है? Who are you? I said let me go. देखो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। I'll call the police. गाड़ी में डाल दो इसको। छोड़ो मुझे। मैंने कहा नहीं। चल नाटक मत कर, दिमाग की हड्डियां। अरे गाड़ी में डाल दो इसको। Leave me, I said. नहीं छोड़ो मुझे। मुंह बंद कर। Please leave me. आखिर चाहते क्या हो तुम? Please leave me. वो उसे आउटस्कर्ट के किसी खाली घर में ले गए। वहाँ उन्होंने आयशा को एक चेयर में बैठाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। एक ने आगे बढ़कर नाइफ से उसके कपड़े उसके बदन से अलग कर डाले। प्लीज छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज डोंट कम नियर मी। प्लीज मुझे जाने दो। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही और वो हंसते रहे। They started beating her, abusing her horribly. तभी उनमें से एक ने कैमरा निकाला और उसकी पिक्चर्स लेने लगा। प्लीज, यू डोंट नो, आई एम फोटोफोबिक। फ्लैश से मैं मर जाऊंगी। प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगी। प्लीज देख कैसे पागल हो रही है। प्लीज। क्या मस्त लग रही है चीखते हुए। मार इसको। मुंह बंद कर मुंह। आवाज निकली ना, गला दबा दूंगा तेरा। अरे रो क्यों रही है? मजा नहीं आ रहा तुझे? फ्लैश लाइट से आयशा दर्द से छटपटा रही थी। वो चीख रही थी। हर फ्लैश के साथ उसे लग रहा था जैसे उसका सर फट जाएगा। उसकी आंखों, नाक और कान से खून बहने लगा। पर वो चारों पागलों की तरह उसे मार रहे थे और हंस रहे थे। कुछ घंटों की अनबेरेबल सफरिंग्स के बाद उसकी ये हालत थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। उन्होंने उसे उठाकर कार में डाला और ले जाकर एक ब्रिज से तालाब में फेंक दिया। पर उसे तालाब में फेंकने से ठीक पहले जिस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो थी आयशा की चीख। वो चीख चीख के कह रही थी, जल्दी फेंक। मरोगे, तुम चारों मरोगे। भूलना मत, जिसने भी मेरी पिक्चर्स देखी वो सब मरेंगे। वो सब मरेंगे। मैं मारूंगी उन्हें। मैं मारूंगी। जल्दी बैक। अगली सुबह वो चारों फोटो स्टूडियो गए। उन्होंने पिक्चर्स डेवलप कराई और फोटो लेने से पहले फोटो स्टूडियो के मालिक को धमकाकर चले आए कि अगर उसने पिक्चर्स के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। अबे सुन, इन फोटोज के बारे में अगर किसी को पता चला तो तू गया। और इसके बाद वो कार में बैठ गया और आराम से आयशा की पिक्चर्स निकाली। वो हेल्पलेस,
नेकेड, एम्बैरेस्ड, बीटन और दर्द से तड़पती आयशा की पिक्चर्स देख के हंसने लगे। पर तभी कार का बैलेंस बिगड़ा और कार सामने पेड़ से जा टकराई। भाई संभाल संभाल, भाई संभाल, भाई संभाल। उनमें से जो ड्राइव कर रहा था, पेड़ की एक टहनी उसके सर के आर पार निकल गई। दूसरे को पुलिस हॉस्पिटल ले गई, पर वो भी नहीं बचा। तीसरा एक्सीडेंट में बच गया। उसके मामूली से जख्मों पर बैंडेज करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे जाने दिया, पर घर के रास्ते में अचानक उसे ठोकर लगी और वो एक खुले मैनहोल में गिर गया। उसने मैनहोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर उसका टखना टूट जाने से वो कुछ नहीं कर सका। चौथे को एक्सीडेंट में एक खरोंच भी नहीं आई थी। वो आराम से अपने घर पहुंच गया, पर रात को जैसे ही उसकी आंख लगी, उसकी आंखों के सामने आयशा खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस वक्त थी। बदन पे एक कपड़ा नहीं, आंख, नाक और कान से खून बहता हुआ, जगह जगह चोटों के निशान और चेहरे पर दर्द। पर अब उसके हाथों में हॉकी स्टिक थी। उसने उस चौथे आदमी को पूरी तरह मारना शुरू किया। मुझे नंगा देखना चाहता था ना? तो देख, प्लीज मुझे माफ कर दो। देख मेरे बदन के घाव। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसे खून बहा है। प्लीज माफ करो, प्लीज। देख, देख। वो चीखता रहा और वो उसे मारती रही। और सुबह जब वो नींद से उठा तो उसका सर इतनी जोर से दर्द कर रहा था कि वो पागलों की तरह टेबल पर रखे फोक से खुद को स्टैब करने लगा। ये सरदार! फिर खून से नहाया हुआ वो सीधे पुलिस स्टेशन की ओर भागा। ऑफिसर, प्लीज अरेस्ट मी ऑफिसर, प्लीज अरेस्ट मी। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज अरेस्ट मी ऑफिसर, प्लीज। मैंने एक लड़की को मारा है, रेप किया है मैंने उसका। प्लीज अरेस्ट मी ऑफिसर, प्लीज अरेस्ट मी। वो मुझे मार डालेगी। पुलिस को बहुत देर बाद समझ में आया कि वो चाहता क्या है। उन्होंने उसे लॉकअप में डाला और आयशा की बॉडी ढूंढने के लिए निकल गए, पर लॉकअप में भी उसकी जान कोई नहीं बचा सका। कुछ घंटों में ही उसने लॉकअप की दीवारों पर सर मार मार के अपनी जान ले ली। और तब तक पुलिस ने तालाब से आयशा की बॉडी रिकवर कर ली थी। पोस्टमार्टम हुआ, पर फिर जब आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी के फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद डॉक्टर उसकी पिक्चर्स ले रहा था तो मुझे देख के शॉक रह गया कि फ्लैश होते ही अचानक आयशा की आंखें बंद हो गई। अगले दिन उस डॉक्टर की भी डेथ हो गई। वजह थी पेन किलर्स का ओवरडोज। उन पिक्चर्स ने हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस की भी जान ली और कहते हैं कि किसी ने वो पिक्चर्स इंटरनेट पे डाल दी, जो अभी भी जाने कितनों की जान ले चुकी होगी। सवाल है कि आयशा को जिन गुंडों ने ब्रूटली मारा, अब्यूज किया, उनसे तो वो काफी पहले ही बदला ले चुकी थी। फिर उसकी कर्स ने डॉक्टर्स या नर्सेस को अपना निशाना क्यों बनाया? और फिर फिराश की पत्नी कायरा तो खुद आयशा जैसी ही मासूम थी, तो उसने कायरा के साथ वो सब क्यों किया? अपने साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज और वायलेंस का बदला भला वो किसी औरत से क्यों ले रही थी? आप सोचिए।